पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति ने दिया पीएम मोदी के सम्मान में भोज। बाइडेन कहते रहे कुछ तो खा लीजिए मोदी जी, फिर भी मोदी ने क्यों किया खाना खाने से इनकार? क्या है पूरी सच्चाई, खुद पीएम मोदी ने किया खुलासा। देश की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा जोर विदेश नीति पर दिया, जिससे दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत के रिश्ते इतने मजबूत हो जाएं कि वक्त आने पर ज्यादातर देश हिंदुस्तान के साथ खड़े नजर आएं। और आज जिस तरह से दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के दौरे पर गए पीएम मोदी का स्वागत हो रहा है, अमेरिका और भारत के बीच ऐतिहासिक समझौते हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी के बीच जो बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, उसे देखकर लग रहा है करीब 9 साल पहले पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस कूटनीतिक रास्ते पर भारत ने चलने की शुरुआत की थी, उसका असर अब दिखने लगा है। दरअसल पीएम मोदी 20 जून को अमेरिका दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लिया और 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में योग किया। इसके बाद पीएम मोदी का अगला पड़ाव था वॉशिंगटन डीसी, जहां उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने यहां राजकीय डिनर पर बुलाया था। बाइडेन के न्योते पर जैसे ही पीएम मोदी उनके आवास पर पहुंचे, सामने खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन खड़ी थी और दोनों ने ही पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली। दोनों नेता कभी एक दूसरे के गले मिलते नजर आए तो कभी किसी बात पर खिलखिलाते नजर आए। इस भेंट मुलाकात के बाद पीएम मोदी जब बाइडेन के साथ डिनर के लिए पहुंचे तो यहाँ उन्होंने 9 साल पुराना एक किस्सा सुनाया, जब साल 2014 में जो बाइडेन से अमेरिका में मुलाकात की थी और इस दौरान अमेरिका में पीएम मोदी के लिए एक बैंक्वेट रखा गया था। लेकिन पीएम मोदी ने इस बैंक्वेट में कुछ खाया नहीं था, जिससे जो बाइडेन परेशान हो गए थे। और अधिक नहीं बोलना चाहता। आज ये मेरा 5वां संबोधन है या शायद 6ठा। मैंने तो वाकई गिनना भी छोड़ दिया है। मिस्टर प्रेसिडेंट, जब आपने 2014 में मेरे लिए बैंक्वेट रखा था, उस दौरान संयोग से मैं नवरात्रि के 9 दिन के मेरे फास्ट चल रहे थे। मुझे याद है आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं व्रत के दौरान क्या कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे लिए कुछ भी खाना संभव नहीं था। मैं कुछ खा नहीं रहा था और जिसकी वजह से आप बहुत ही कंसर्न भी थे। उस समय मुझे प्रेम से कुछ खिलाने की आपकी जो इच्छा थी, मुझे लगता है आज वो पूरी हो रही है। व्हाइट हाउस में डिनर के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने इस दौरान साल 2014 का किस्सा दरअसल इसलिए शेयर किया क्योंकि जब वो साल 2014 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो उसी साल अक्टूबर के महीने में पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे। ये प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का पहला अमेरिकी दौरा था और उस दौरान बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, जबकि जो बाइडेन, जो आज अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो साल 2014 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। इसी दौरान पीएम मोदी 1 अक्टूबर को जब अमेरिका के दौरे पर गए थे तो नवरात्रि चल रहे थे और ये बात तो आप भी जानते हैं कि पीएम मोदी नवरात्रि पर 9 दिनों का व्रत रखते हैं। ऐसे में नवरात्रि के समय अमेरिका के दौरे पर गए पीएम मोदी के लिए एक बैंक्वेट रखा गया था, यानी खाने का कार्यक्रम। लेकिन नवरात्रि की वजह से पीएम मोदी ने कुछ नहीं खाया। ये देखकर तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो बाइडेन बेहद परेशान हो गए और बार बार पूछ रहे थे कि क्या आप कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन इसके बावजूद नवरात्रि उपवास की वजह से पीएम मोदी ने कुछ नहीं खाया था। 9 साल पुरानी इसी बात का जिक्र पीएम मोदी ने गुरुवार को किया जब वो राष्ट्रपति जो बाइडेन के बुलावे पर राजकीय डिनर में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने जो बाइडेन के आग्रह को स्वीकार करते हुए भोजन किया, क्योंकि इस बार पीएम मोदी के नवरात्रि के व्रत नहीं थे। बहरहाल, प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपने धर्म का पालन करते हैं और नवरात्रि व्रत रखते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही डिनर के दौरान पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने देखा है कि आपकी मेहमान नवाजी से प्रभावित होकर कई बार आपके मेहमान गाना भी गाने लगते हैं।
काश मुझ में भी गाने की कला होती तो मैं भी आपको कुछ सुनाता। I know your hospitality has moved your guests to sing. I wish I too had the singing talent. I would have also sung before you all. मिस्टर प्रेसिडेंट, आज की शाम को और अधिक खास बनाते हैं हमारे साथ उपस्थित दोनों देशों के सभी महानुभाव, लोकतंत्र और विविधता के मूल्यों को जीवन में साकार करते ये लोग हमारी सबसे कीमती पूंजी है। Mr. President, this evening is made special by the presence of the people of our two countries. Bringing the values of democracy and diversity to life, they are our most precious assets. आपने जापान में हम जब बैठे थे क्वाड के समिट में, तब आपने अपना एक प्रॉब्लम मुझे कहा था और आपके लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभव को देखते हुए मुझे विश्वास है कि आपने उस प्रॉब्लम का समाधान कर लिया होगा और जितने लोग यहां आना चाहते थे आप उन सभी को यहां पर फिट कर पाए होंगे। When we met in Japan for the Quad Summit, you mentioned a problem that you were facing. Well, looking at the vast experience of your long public life, I'm sure that you must have resolved that problem. I hope you were able to fit in everyone who wanted to come tonight. विलक्षण प्रतिभाओं के धनी लोगों को आपने यहां एकत्रित किया है और निमंत्रित किया है। इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये सभी लोग भारत अमेरिका संबंधों की अनेक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी एनर्जी, हमारे डायनेमिज्म और हमारा पोटेंशियल। You've gathered a group of exceptionally talented and remarkable people tonight. I must commend you for that. All these people symbolize so much about the India-US relations, our energy, our dynamism, and our potential. इंडियन अमेरिकन लोगों ने अमेरिका में बहुत लंबी यात्रा तय की है। भारतीय मूल्यों, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं और हमारी संस्कृति के गौरव से भरे हुए इन लोगों को अमेरिका के मेल्टिंग पॉट में निरंतर मान सम्मान मिला है। भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका के समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।